इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। हमारा क्वेश्चन है फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है और हमें इसके 5 डिफरेंट सॉल्यूशन निकालने हैं। बेसिकली आपसे बोला जा रहा है कि इस इक्वेशन का यूज़ करके हमें फाइंड करनी है x और y की 5 डिफरेंट वैल्यूज़। मीन्स 5 वैल्यूज़ निकालनी है हमें x की और 5 वैल्यू हमें फाइंड करनी है किसकी, y की। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें 5 वैल्यूज़ निकालनी है, मतलब 5 जीरोस निकालने हैं, 5 सॉल्यूशन निकालने हैं, ऐसे आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं हम। इक्वेशन हमारी है 2x अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 3। इसे सॉल्व करने के लिए हम x और y दोनों में से किसी एक की वैल्यू हम लेट कर लेंगे और फिर उस वैल्यू को लेट करी वैल्यू को इस इक्वेशन अंदर पुट करेंगे, जहाँ से हमें नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगी। अगर हम x की वैल्यू लेट करेंगे तब हमें y की वैल्यू इक्वेशन में मिल जाएगी, और अगर हम y की वैल्यू लेट करेंगे तो हमें x की वैल्यू इक्वेशन में मिल जाएगी। सो मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 लेट करूँगा। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो स्टेटमेंट लिखेंगे putting x is equals to 0 in equation। हम इक्वेशन में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। सो 2 इंटू 0, x की जगह पर हम क्या रखेंगे 0, क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 लेट करी है। 0 अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 3। 5 और 10 का हम लेंगे एलसीएम। 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसे देख के समझ सकते हैं। सो 5 एज इट इज आ जाएगा और 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। सो एलसीएम क्या आएगा 2 इंटू 5, और 2 इंटू 5 होता है हमारा 10। आगे सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 ज़ा 0 अपॉन 5 प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3। 5 और 10 का एलसीएम हमने पहले ही फाइंड कर रखा है, क्या है हमारा 10। सो आवर एलसीएम इज 10। 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0। 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू 3। 2 zeros are 0 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 1 होता है हमारा 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 3। देन 0 प्लस 3y, सो 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 3। 3 के अपॉन में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो अगर किसी भी नंबर के अपॉन में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे हम क्या मानते हैं 1। इसे आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हो जाएगी इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो 3y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल 3 मल्टीप्लाई बाय 10। 3y की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो हमारे पास 3y ही आएगा, इज इक्वल 3 इंटू 10 होता है हमारा 30। सो y इज इक्वल्स टू 3, यहाँ से उठ के राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 30 के अपॉन में। सो 30 अपॉन 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 1 ज़ा और 0। सो द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 10। हमारे पास x की वैल्यू हमने लेट करी थी 0 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 10। हमें निकालने थे इस क्वेश्चन में 5 डिफरेंट सॉल्यूशन। सो हम सॉल्यूशन किस फॉर्म में लिखेंगे, x, y की फॉर्म में। सो हमारी x की वैल्यू जो हमने लेट करी थी वो क्या थी 0, तो x की वैल्यू क्या होगी 0, y की वैल्यू हमने अभी इक्वेशन से फाइंड करी है और वो क्या है हमारी 10।
सो 0,10. ये हो गया है हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन. इसे हम स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे सो 0,10 is the solution of the given equation. अभी हमने सिर्फ एक जीरोस फाइंड करे हैं, हमें ऐसे 5 जीरोस फाइंड करने हैं. क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड 5 डिफरेंट सॉल्यूशन. हमें 5 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने हैं और 0,10 हमारा एक सॉल्यूशन हो गया है. इसके और जीरोस फाइंड करते हैं. हमारी इक्वेशन है 2x/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3. हम फिर से यहाँ पे एक वैल्यू लेट करेंगे. पुटिंग इस बार x की वैल्यू हम लेट कर रहे हैं 3. मैं फिर यहाँ पर कहूँगा आप x की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं. इवन आप y की वैल्यू भी लेट करके लिख सकते हैं. x = 3 इन इक्वेशन वी गेट. हमारी इक्वेशन है 2 × x की जगह पर हम क्या रखेंगे 3 रखेंगे क्योंकि हमने x की वैल्यू 3 लेट करी है. 3/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3. 3 2 जा 6/5 प्लस 3y/10. अब हमें लेना है 5 और 10 का एलसीएम. हमने इसके फर्स्ट पार्ट में ही 5 और 10 का एलसीएम लिया था, तो हमारे पास क्या आया था 10 आया था एलसीएम. तो दोबारा लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिख लेंगे. 5 और 10 का एलसीएम होता है 10. 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, सो 2 × 6 प्लस 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम, सो 1 × 3y इज इक्वल टू 3. इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी. 6 2 होता है हमारा 12 प्लस 3y × 1 सो इज इक्वल टू 3y/10 इज इक्वल टू 3. 3 के अपॉन में कोई वैल्यू नहीं है, तो 3 के अपॉन में हम क्या ले लेंगे 1 और फिर हम करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो हमारे पास क्या आएगा 12 प्लस 3y × 1 इज इक्वल टू 3 × 10. 1 की मल्टीप्लाई 12 से होगी तो हमारे पास क्या आएगा 12 देन 1 × 3y. तो आवर वैल्यू इज 3y इज इक्वल टू 3 × 10 होता है हमारा 30. देन 12 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर चला जाएगा. यहाँ पर 12 अभी प्लस का है, सो राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा ये जाके माइनस का. 30 - 12 3y इज इक्वल्स टू 30 - 12 होता है हमारा 18. देन y इज इक्वल्स टू 18/3. ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 3 1 जा 3 6 जा. सो द वैल्यू ऑफ y इज 6. सो हम लिख सकते हैं हमारे सॉल्यूशन क्या होता है x, y की फॉर्म में होता है. x की वैल्यू हमने लेट करी थी 3, y की वैल्यू हमने इक्वेशन से फाइंड करी है 6. सो 3, 6. ये हो गया है हमारी इस इक्वेशन का सेकंड सॉल्यूशन. इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं. स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे सो 3, 6 is the solution
of the equation। हमने दो सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं, अब हम इसका थर्ड सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। हमारी इक्वेशन है 2x/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। अब तक हमने जो वैल्यू x की लेट करी थी ये हमने प्लस में करी थी, मतलब वैल्यू क्या थी, +3 थी, और फर्स्ट हमने वैल्यू पुट करी थी 0। सो अब हम एक न्यू वैल्यू ट्राई करते हैं, हम इस बार नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। पुटिंग x इज इक्वल्स टू -3। पहले वाले इसमें हमने क्या लिया था, प्लस का 3 लिया था, अब हम ले रहे हैं माइनस का 3। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे प्रूफ हो पाए कि हम कोई भी वैल्यू लेट कर सकते हैं। इज इन इक्वेशन वी गेट। सो 2 इंटू एक्स की जगह पर हम वैल्यू पुट करेंगे अब -3, क्योंकि हमने -3 ही लेट करी है, अपॉन 5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। 2 मल्टीप्लाई बाय -3, सो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6। अब 2 हमारा है प्लस का, मल्टीप्लाई करा है हमने से -3 से, सो प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, सो 6 हमारा किसका आएगा, माइनस का, अपॉन 5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। 5 और 10 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 10। हमने अभी इसके प्रीवियस पार्ट में ये चीज़ करी थी, एलसीएम हमने फर्स्ट पार्ट में ले लिया था इसके। सो 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, सो -6 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम, सो 3y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3। -6 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होगा हमारा, माइनस का 12, प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 1 होगा हमारा 3y/10 इज इक्वल टू 3। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ 1 लेट करेंगे और करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो हमारे पास क्या आएगा, -12 प्लस 3y, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10। 1 की मल्टीप्लाई हम इस पूरी इक्वेशन से करेंगे तो सेम ही आएगा, क्या आ जाएगा, -12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है हमारा 30। माइनस का 12 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो हम लिखेंगे 3y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 12। 3y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 12 होता है हमारा 42। सो y इज इक्वल्स टू 42/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, कैरी गया 1, सो 3 4 ज़ा 12। द वैल्यू ऑफ y इज 14। x की वैल्यू हमने लेट करी थी -3 और y की वैल्यू हमने फाइंड करी है 4। सो नंबर ऑफ जीरोस हमारे क्या होंगे, x, y की फॉर्म में। x हमारा है -3, y हमारा है 14। ये हो गया हमारा थर्ड सॉल्यूशन। इसे स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे सो -3, 14 is the solution of the given equation। हमने 5 में से 3 सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं, हमें 2 सॉल्यूशन और फाइंड करने हैं। सो
हमारा फोर्थ सॉल्यूशन करते हैं। इक्वेशन है हमारी 2x/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। पुटिंग x इज इक्वल्स टू, इस बार हम x की वैल्यू लेट कर रहे हैं 6 इन इक्वेशन। वी गेट, हमारी इक्वेशन है 2 इंटू एक्स की जगह पर हम क्या वैल्यू पुट करेंगे 6/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। 6 मल्टीप्लाई 2 होता है हमारा 12/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। 5 और 10 का हमारा एलसीएम होगा 10। 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 3y इज इक्वल टू 3। 12 2 सा होता है हमारा 24 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 1 होगा हमारा 3y/10 इज इक्वल टू 3। 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लेंगे और इसकी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास आएगा 24 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10। 1 की मल्टीप्लाई जब हम इस पूरे से करेंगे तो हमारा सेम ही आएगा 24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 होता है हमारा 30। 24 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाएगा तो अभी ये प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाके हो जाएगा माइनस का। सो 3y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 24। 3y इज इक्वल टू 30 माइनस 24 होता है हमारा 6। y इज इक्वल्स टू 6/3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा। सो द वैल्यू ऑफ y इज 2। x की वैल्यू हमने 6 लेट करी थी और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2। नंबर ऑफ जीरोस हम लिखते हैं सॉल्यूशन हम लिखते हैं x, y की फॉर्म में। x की वैल्यू हमने 6 लेट करी थी, y की वैल्यू हमने इक्वेशन से फाइंड करी है 2। तो हमारे जीरोस होंगे 6, 2। ये हो गया हमारा फोर्थ सॉल्यूशन। फिफ्थ सॉल्यूशन फाइंड करते हैं इसी इक्वेशन का। इस सॉल्यूशन को स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे सो 6, 2 इज द solution of the given equation। इसका फिफ्थ सॉल्यूशन होगा, हमारी इक्वेशन है 2x/5 प्लस 3y/10 is equal to 3। Putting x is equals to, इस बार हम x की वैल्यू ले लेते हैं 9 इन इक्वेशन। we get 2 इंटू x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 9/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। 9 2 ज़ा होता है हमारा 18/5 प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 3। 5 और 10 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 10। 5 के टेबल में 10 आता है 2 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस
10 के टेबल में 10 आता है 1 टाइम, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 33y इज इक्वल्स टू 3। 18 टू होता है हमारा 36 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 1 होता है हमारा 3y अपॉन में आएगा हमारे 10 इज इक्वल टू 3। सेम 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 लेंगे और करेंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 36 प्लस 3y मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10। 1 की मल्टीप्लाइज पूरे से करेंगे तो हमारे पास सेम ही आएगा 36 प्लस 3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है हमारा 30। 36 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। 36 इधर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस का है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का। सो 3y इज इक्वल्स टू 30 माइनस 36। 3y इज इक्वल्स टू 36 में से 30 लेस हो जाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 6, और ये किसका आएगा 6 हमारा माइनस का, क्योंकि 36 की वैल्यू ज़्यादा है 30 से और 36 का सिंबल क्या है माइनस। सो हमारे पास क्या है माइनस का 6। देन y इज इक्वल्स टू माइनस 6 अपॉन 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस का 6। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। सॉल्यूशन हम लिखते हैं x, y की फॉर्म में। x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 9, y की वैल्यू हमने इक्वेशन से फाइंड करी है -6। ये हो गया है हमारी इक्वेशन का 5th सॉल्यूशन। सो 9, -2 is the solution of the इक्वेशन। क्वेश्चन में हमसे इस इक्वेशन की 5 सॉल्यूशन निकालने के लिए कहा गया था और हमने इसके 5 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। 5th सॉल्यूशन है इसका 9, -6। यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, ये -6 नहीं, ये होगा हमारा -2, क्योंकि जब हमने इसे कैंसिल आउट करा था तो हमारे पास क्या बचा था 2। सो अवर सॉल्यूशन इज 9, -2। 4th सॉल्यूशन है हमारे पास 6, 2। 3rd सॉल्यूशन है -3, 14। 2nd सॉल्यूशन है 3, 6 और हमारा 1st सॉल्यूशन है 0, 10। और क्वेश्चन में हमसे यही बोला गया था, हमें क्या करना था, हमें 5 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने थे। तो हमने इस क्वेश्चन में 5 डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड कर लिए हैं इस इक्वेशन के। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में।